तो आज हम लोग पढ़ेंगे HTML5 की फॉर्म एट्रीब्यूट्स। तो ये एट्रीब्यूट्स हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि यूज़र एक्सपीरियंस बेटर हो। क्लाइंट साइड के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ये बैक एंड पे यूज़ नहीं होती, सिर्फ फ्रंट एंड पर होती है। एक्सेसिबिलिटी इजी और मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, मतलब अगर आपने वेबसाइट बनाई हो तो वो मोबाइल पर अच्छी लगे और वो ना ज़रा बड़ी हो, इसकी पिक्चर के लैपटॉप से इसकी हो ना ज़्यादा छोटी हो। तो इसके लिए हम एट्रीब्यूट्स पर यूज़ करते हैं। इसके कुछ टाइप्स है, तो इसमें सबसे पहले आता है बूलियन एट्रीब्यूट्स। इसमें वैल्यू की ज़रूरत नहीं होती। अब इसको लिखेंगे किस तरह? तो ये सब तो मतलब HTML स्टार्टर है। जिस तरह HTML अगर स्टार्ट करनी हो तो सबसे पहले ये कोड लाजमी है। और ये जो नॉट का साइन होता है, ये एक्सक्लेमेटरी साइन इसको कहते हैं इंग्लिश में। और कोडिंग में इसको नॉट की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने सबसे पहले यही लिखना है और फिर एंटर प्रेस करना है। तो बेसिक कोड जो HTML का है वो खुद ही आ जाता है विजुअल स्टूडियो में। अब हम लोग पढ़ रहे थे बुलियन एट्रीब्यूट्स। तो इसकी कुछ टाइप्स है, मतलब एक होता है रिक्वायर्ड। तो ये रिक्वायर्ड फील्ड में आता है। जिस तरह इनपुट, इनपुट की टाइप किया है तो टाइप टेक्स्ट है, मतलब इसमें टेक्स्ट डेटा जो है ना वो ही लोग एंटर कर सकेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्क्वायर बना हुआ है जहाँ पर ये डेटा मांग रहा है, लेकिन यहाँ पर सारा टेक्स्ट डेटा है। आप लोग जो कुछ भी लिखना चाहो यहाँ पर लिख सकते हो। तो फॉर्म में इस तरह स्क्वायर होती है और इसको किस तरह बनाया जाता है, तो उसके लिए यही कोड है कि आपने इनपुट लेना है। इनपुट की टाइप क्या होगी? टेक्स्ट होगी। और ये रिक्वायर्ड होगी। आपने यहाँ पर रिक्वायर्ड टैग लाजमी लगाना है ताकि वो एंटर कर सके। अब इस रिक्वायर्ड के बाद आता है वही सेंटेंस है जिससे यूजर इंटरेक्ट नहीं कर सकता। तो इसमें और कुछ भी डिफरेंट नहीं होता, यही इनपुट होता है, यही टाइप टेक्स्ट होती है और रिक्वायर्ड की जगह पर डिजेबल लगाई जाती है। तो ये अब डिजेबल बन जाएगी। यहाँ पर अब यूजर कुछ भी नहीं लिख सकता। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप लोगों ने देखी हो तो फॉर्म के ऊपर कुछ हेडिंग लिखी होती है या फिर उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं, तो वो यहाँ पर लिख दी जाती है। अब उसको कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर आपने टेक्स्ट के बाद वैल्यू लेनी है कि इसकी वैल्यू, और मैं यहाँ पर लिखूंगा हेलो वर्ल्ड। तो आप लोग यहाँ पर रह सकते हैं हेलो वर्ल्ड जाके, लेकिन उसको मैं ना ही एडिट कर सकता हूँ ना यहाँ पर कुछ लिख सकता हूँ। तो इसके लिए सिंपली यहाँ पर डिसेबल टैग लगाई जाती है। तो फिर उसको यूजर चेंज नहीं कर सकता, बस वो ही नजर आता है। एक होती है मतलब रीड ओनली। तो इसे भी यूजर इंटरेक्ट नहीं कर सकता। ये भी अलग ही इसी की तरह काम करता है जिस तरह डिसेबल काम करता है, लेकिन टैग डिफरेंट है। तो यहाँ पर सब रीड ओनली आता है। फिर उसके बाद आता है ऑटो फोकस, मतलब ये मोबाइल ब्राउजर के लिए होती है। लैपटॉप ज़्यादातर इसको इग्नोर करता है अगर लोकल सर्वर पर हो। तो जिस तरह हम लोग विजुअल स्टूडियो में कोड करते हैं और लोकल सर्वर के जरिए उसको ऑन करते हैं गोलायो से, तो ये लैपटॉप जो है ना ब्राउजर उसको ज़्यादातर इग्नोर करता है, लेकिन मोबाइल में यही ऑटो फोकस होता है। अब अगर आप लोगों ने इस तरह करना हो कि इसके अंदर हैंड देनी हो कि यहाँ पर क्या लिखोगे और कौन सी वैल्यू डालोगे इस फॉर्म में, तो इसके लिए फिर हम लोग यूज करते हैं प्लेस होल्डर को। तो अगर यही इनपुट मैंने लगाई है ऑलरेडी,
इसमें टाइप लिखा है कि टेक्स्ट डेटा टाइप होगा, टेक्स्ट होगी इसमें, चाहे वो डिजिट हो या फिर इंग्लिश वर्ड्स हो, जो कुछ भी हो, लेकिन टेक्स्ट फॉर्म में होगी। फिर इसमें यहाँ पर हम लोग लगाते हैं प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में आप लोग जो कुछ भी लिखोगे तो वो वहाँ पर नजर आएगा, लेकिन वो चेंज होगी। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ एंटर नेम, तो आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर एंटर नेम नजर आ रहा है। एंटर नेम, अगर मैं इसमें नेम लिखूंगा तो ये खुद बहुत मतलब हाइड हो जाएगा, गायब हो जाएगा यहाँ से। तो अगर मैं यहाँ पर एंटर नेम मैंने लिख दिया, अगर मैं यहाँ पर कुछ और जैसा हूँ, जैसे कि फादर नेम, तो यहाँ पर अब फादर नेम दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही मैं उसको मैं कुछ लिखूंगा तो ये खुद बहुत हाइड हो जाएगा। तो जिस तरह फॉर्म होती है तो वो उसी तरह बनाई जाती है, मतलब इसमें प्लेस होल्डर लगाई जाती है। या फिर अगर दराज की वेबसाइट आप लोग देख रहे तो वहाँ पर सर्च बार लिखा आता है, तो वही सर्च बार भी इसी तरह प्लेस होल्डर के जरिए ही बना होता है। अब आते हैं रेंज लिमिट्स की तरफ। ये डिफरेंट मतलब एट्रीब्यूट्स है। तो अगर आपने रेंज लिमिट लगानी है कि कहाँ से कहाँ तक इसमें आपने एंटर करनी है, मतलब मार्क्स देनी है या फिर रेटिंग देनी है। इस तरह रेटिंग जो है ना 5 तक होती है, तो वो 0 से 5 तक, तो वो किस तरह लगानी है, तो उसके लिए मिन और मैक्स, मतलब मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू लगाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इनपुट हमने दी है, और टाइप इसका जो है ना यहाँ पर नंबर कर देंगे, और वहां पर क्या था, वहां पर टेक्स्ट था, तो सिर्फ नंबर ही लेंगे। मिनिमम हम लोग कर देते हैं 5 को, ताकि आप लोगों को समझ आ सके, और मैक्स कर रहे हैं 10 को, मतलब मैक्सिमम 10 होगी, 5 से 10 तक। तो आप लोग यहाँ पर ऐसा हैं कि यहाँ पर जो मैं अगर कम से कम आ जाऊँ तो 5 से ये कम नहीं हो रहा, और अगर और ये 10 से बढ़ नहीं रहा, मतलब इससे ग्रेटर नहीं हो रहा 10 से। तो ये हम लोग इसलिए लगाते हैं ताकि अगर कोई रेटिंग दी हो तो वो सिर्फ 5 में हो। इसके लिए अगर आप इसको क्रॉस कर देंगे, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करेगा फॉर्म में फिर, क्योंकि हमें यहाँ पर लिमिट लगाई है कि 5 से कम ना हो और 10 से ज़्यादा ना हो। आप लोग इसमें पैटर्न भी लगा सकते हैं कि इसका पैटर्न किस तरह होगा, मतलब यहाँ पर कैपिटल ABC A to Z और स्मॉल A to Z है। अब यहाँ पर कुछ मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम कोई फॉर्म फिल करते हैं और यहाँ पर लिखा है कि बोल्ड, तो वो बोर्ड किस तरह लेंगे, मतलब अगर हमारी कीबोर्ड जो है ना वो स्मॉल अल्फाबेट्स पर हो, लेकिन वो खुद ही कैपिटलाइज होना शुरू हो जाती है और कैपिटल में लिखते हैं। तो इसके लिए सिंपल ऑटो कैपिटलाइज हम लोग लिखते हैं, और फिर इसके अंदर सेंटेंस लिखते हैं, तो ये पूरी सेंटेंस ऑटो कैपिटलाइज हो जाती है, मतलब कैपिटल फॉर्म में लिखनी शुरू हो जाती है। लेकिन जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि ब्राउज़र जो है ना वो ज़्यादातर इसको, लैपटॉप की जो ब्राउज़र है या फिर पीसी की ब्राउज़र है, तो वो ज़्यादातर इसको इग्नोर करता है, और सिर्फ मोबाइल में हम ही लोग इसको देख सकते हैं लोकल पर। तो मैं इंशाल्लाह एक फॉर्म बनाऊंगा और फिर उसको लाइव करके आप लोगों को दिखा भी दूंगा कि किस तरह काम करेगा। अगर आप लोगों ने पूरी सेंटेंस को कैपिटलाइज करनी है तो ऑटो कैपिटलाइज के इक्वल आपने क्या लिखना है सेंटेंस को। लेकिन अगर सिर्फ एक ही वर्ड को कैपिटलाइज करने है, जिस तरह फॉर एग्जांपल सेंटेंस की पहली वर्ड हो गई या फिर नेम की, तो इसके लिए यहाँ पर आपने लिखना होगा वर्ड।
अब यहाँ पर एक अलग जो है ना वो आ गई, मतलब एट्रीब्यूट आ गई कि अगर आपने कोई सेंटेंस लिखनी है और उसको डिसेबल लिखना है ताकि कोई उसको एडिट ना कर सके या पर शेयर ना सके, तो इसके लिए हम वैल्यू लेंगे। मतलब आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर आई एम डिसेबल लिखा है और फिर उसके आगे डिसेबल टैग लगाई है जिस तरह हमने ऊपर किया था। तो वही डिसेबल टैग लगाई और यहाँ पर उसकी वैल्यू लिख दी गई है। यहाँ पर वैल्यू आई एम डिसेबल मैंने लिख दिया है। तो अगर आप लोग इसको देखेंगे तो ये मतलब डिसेबल है और एडिट नहीं हो सकती। तो ये इसके कुछ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स है और ये ही सबसे काम आते हैं मतलब पाइथन में। पाइथन में ज़्यादातर ही काम होता है मतलब टैग्स का और इसी एट्रीब्यूट्स का। तो आपने यही याद रखना है। अब अगर आप लोगों ने मतलब फॉर्म में डेट लगानी हो या फिर किसी दूसरी चीज वेबसाइट में अगर आपने डेट लेनी हो के उसमें डेट किस तरह होगा, तो उसके लिए जो कोड है तो वो इसी तरह होगा कि इनपुट लेनी है, ये इनपुट टैग है ताकि हम लोग इनपुट ले सके। फिर उसके बाद टाइप लिखनी है। टाइप में यहाँ पर टेक्स्ट की जगह आपने डेट लिखना है और डेट के बाद आपने मैक्सिमम, तो उसका जो फॉर्म आप लोगों ने लेना है कि किस तरह होना चाहिए ये डेट, तो वही लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको देखूँ तो मैंने सबसे पहले ईयर लिया है, फिर उसके बाद मंथ और फिर इसके बाद डेट। तो अब लोग यहाँ पर ऐसे देखें डेट आ गया, फिर उसके बाद मंथ आ गया और फिर उसके बाद ईयर आ गया। मैंने यहाँ पर लगाई है 1999, तो ये इससे पहले बाद की नहीं लेगा, सिर्फ इससे पहले लेगा। अगर मैं इसको 2030 कर दूँ तो फिर ये मतलब 2026 भी आ गया, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये 2030 तक ही चला जाएगा, 2026 से 2030 तक। आप लोग इसको देख सकते हैं और इससे पहले सारी डेट्स इसमें आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह ही मैंने उसको एट्रीब्यूट दिया था तो और जिस रेंज की दी है तो सिर्फ वही रेंज ले रहा है और बिल्कुल उसी तरीके से। जिस तरह अगर कोई जॉब्स की फॉर्म होता है और इसमें मांग रहा है कि आपकी डिग्री कब खत्म हो रही है, तो उसमें 2028 अक्सर दिया होता है या फिर 2030। तो इसी तरह इसमें यही लिमिट लगाई जाती है। अब लोग यहाँ पर ऐसा है कि ऐसे मैंने सिर्फ हिलो लिख दिया और ये आगे नहीं जा रहा, मतलब और अल्फाबेट्स इसमें नहीं आ सकते क्योंकि मैंने यहाँ पर एक मैक्सिमम जो है इसका बॉर्डर रखा है कि मैक्सिमम लेंथ इसकी 5 होनी चाहिए। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर हिलो लिख दिया तो इसका 5 वर्ड्स कंप्लीट हो गया, तो इसलिए अब इसमें कुछ और नहीं लिख सकते। तो अगर आपने यहाँ पर कोई मतलब लिमिट लगानी है कि इससे ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स ना हो या फिर इससे कम ना हो, तो यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम से हम लोग वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक पासवर्ड होती है और उसमें मांगा जाता है कि कम से कम वर्ड जो होती है वो 8 हो, तो वो 8 कैसे लगाते हैं इस मैक्सिमम लेंथ और मिनिमम लेंथ के जरिए। पर मैक्सिमम इसमें 5 वर्ड्स होनी चाहिए या फिर 8 होनी चाहिए, तो इस तरह हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं इसी लिमिट्स को लगाकर। अगर आपने मिनिमम नींद लेनी है तो यहाँ पर जो स्क्रीन है तो इसको मिनिमम कर दे।
अब इसे हम लोग जितनी भी लिखना चाहे तो उतनी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा की कोई मतलब लिमिट नहीं है, लेकिन कम की है। तो ये तो अभी डिलीट भी हो रहा है, और मतलब ज़्यादा भी लिख सकते हैं और कम भी, 5 से कम भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमने इसको जो है ना लाइव नहीं किया, और इसके अंदर पीछे मतलब जावास्क्रिप्ट हमने नहीं किया, तो इसलिए ये अब कम भी लिख सकते हैं और ज़्यादा भी। तो मिनिमम कॉपी हम लोग वहाँ से भी सेट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। अब अगर हम लोग फॉर्म में मतलब आपसे कोई फाइल मांगा है, जिस तरह आप रिज्यूम सेंड कर दे या फिर प्रीवियस वर्क जो आपने की है तो उसको सेंड करें, तो हम लोग उसको कैसे लिखते हैं, मतलब अगर कोई फॉर्म बनानी हो, तो इसके लिए इनपुट कीवर्ड लेनी है, फिर उसके बाद टाइप लेना है। टाइप में क्या लिखना है, फाइल, मतलब फाइल अपलोड करेगा, और कितनी कर सकता है, मल्टीपल कर सकता है फाइल। तो अगर मैं इसके देखूँ तो चूज फाइल लिखा नज़र आ रहा है एक बटन, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यह मुझे ले चलेगा मेरे गैलरी में, वहां से मैं जितनी चाहूँ सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर मैंने 2 फाइल सेलेक्ट कर दिए। अब इसको अपलोड कैसे करना है या फिर ये सेव कहाँ पर करेगा, तो वो फिर बैकएंड में होती है जावास्क्रिप्ट में। यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं कैसे चूज फाइल 2 फाइल मैंने सेलेक्ट कर दिए थे। अगर मैं दोबारा इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैंने पेप्टिन फाइल सेलेक्ट कर दिया, क्योंकि सिलेक्शन पर या अपलोड पर कोई भी मैंने लिमिट नहीं लगाई, सिर्फ चूज फाइल के लिए ही मैंने लगाई है कि फाइल किस तरह अपलोड करनी है, मल्टीपल फाइल्स को। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्क्वायर नजर आ रहा है जिसमें लिखा है कि एंटर नेम। अब ये एंटर नेम कैसे काम करेगा, तो ये इसको सेव करेगा, मतलब यहाँ पर एक्शन क्या मैंने लिखा है, सबमिट फॉर्म डॉट पी, तो यहाँ पर इसको सेव करेगा। और इसमें क्या चीज़ होगी इस फॉर्म में, तो यूजर नेम मैंने लिखा है और प्लेस होल्डर में लिखा है एंटर नेम। तो आप लोग देखें कि यहाँ पर ये वर्किंग नहीं कर रहा, क्योंकि सबमिट फॉर्म डॉट पी इसमें कुछ भी नहीं है और इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर नजर आ जाएगा कि आपने कौन सा नेम एंटर कर दिया था और किया मतलब एंटर किया है इसमें। तो वो सब कुछ यहाँ पर उस यूजर को शो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैंने कोई पीएचपी फॉर्म इसके साथ सेलेक्ट नहीं किया, सिर्फ ऐसे ही दिया था, सेलेक्ट कर दिया था, तो इसलिए ये अब शो हो रहा है। अब इसके अलावा अगर आप लोगों ने फॉर्म में कुछ ऐड करनी है, कि जिस तरह इसमें टेक्स्ट ही आएगा, टाइप टेक्स्ट होगा, पैटर्न क्या होगी इसमें की इसकी, तो इसकी जो पैटर्न होगी वो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स A to Z, इसके अलावा कैपिटल अल्फ़ाबेट्स A to Z, और 0 से 9 तक मतलब डिजिट्स होंगे, इसमें कोई और लेटर नहीं होगा, जिस तरह सिंबल हो गया, @ हो गया, हैश हो गया या स्टेरिक एक्सेट्रा।
तो वो कुछ भी इसमें नहीं होगा, तो आप लोग उसको भी इस तरह लिख सकते हैं कि इसमें हमने पैटर्न लगा दिया है कि पैटर्न इस तरह होना चाहिए। तो वो भी यहाँ पर नजर आएगा। अभी इसमें लिख सकते हैं क्योंकि ये इसको इग्नोर कर रहा है, लेकिन जब ये लय हो जाएगा तब ये इस तरह नहीं करेगा। अगर फॉर्म में आप लोगों ने देखा हो कि इसमें कुछ फील्ड्स होती है जो रिक्वायर्ड होती है, अगर आपने वो फिल नहीं की तो वो मतलब सबमिट नहीं हो सकता, और आपने लाजमी उसको फिल करनी है और फिर उसके बाद सबमिट करनी है। तो वो किस तरह होगा? तो इस तरह होगा कि आपने वहाँ पर एक टैग लगानी है जिसे रिक्वायर्ड बोला जाता है। तो जैसे ही आप लोग रिक्वायर्ड लगा लोगे तो फिर वो उसको आगे नहीं भेजेगा, मतलब वो मैंडेटरी हो जाएगा कि आपने लाजमी इसको फिल करना है। इसके अलावा आप इसमें स्पेल चेक भी लगा सकते हैं कि इसकी स्पेलिंग ठीक है या फिर नहीं, लेकिन इसको यहाँ पर हमने डिफॉल्ट कर रखा है। तो ये फॉर्म में जो मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल होती है तो वो सब यही है। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फॉर्म आ गया है और इसके बाद हमने सबमिट बटन लगा लिया है जिस तरह ये फॉर्म को सबमिट करेगा। तो यहाँ पर आप लोग इसको एक फाइल सजेस्ट करोगे कि इसी फाइल में आपने यही डेटा स्टोर करना है या फिर इसी फाइल की बैकएंड आपने यूज़ करनी है। तो ये एक्शन में आप लोग यही लिख सकते हैं कि बैकएंड में आपने कौन सी फाइल यूज़ करनी है और किस तरह एल्गोरिथम आपने यूज़ करना है। तो वो फॉर्म आप लोग लिख देंगे, फिर उसके बाद इनपुट टेक्स्ट हो जाएगा, नेम हो जाएगा, और फिर आपने सबमिट बटन पर क्लिक करना है ताकि वो सबमिट हो सके। अब इस बटन को हम लोग किस तरह मतलब लिख सकते हैं या फिर बनाएंगे? तो सिंपली आपने बटन लिखना है और ये बटन रेडी हो गया। अब यहाँ पर मैं सिंपल लिखता हूँ सबमिट। तो अब लोग यहाँ पर ऐसे ना कि यहाँ पर एक बटन नजर आ रहा है, और अगर मैं इस पर क्लिक करूँ सबमिट तो ये प्रोसेस नहीं कर सकता क्योंकि इसका बैकएंड नहीं है। लेकिन जो यूजर इंटरफेस है तो वो हमें दिखाई दे रहा है कि ये किस तरह शो होगा। अब इसकी स्टाइलिंग किस तरह करनी है बटन की या फिर इसको ऐड कैसे करेंगे? तो वो हम लोग फिर सीएसएस में देखेंगे कि इसको किस तरह करना है। ये सब कुछ हम लोग सीएसएस के लिए छोड़ देते हैं तभी तक। और अगर अभी इसके मतलब फंक्शन बनाना हो तो ये इसका स्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट फाइल हम लोग स्क्रिप्ट में लिखते हैं।